हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अलीशा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास एलकेजी के बच्चों के लिए मैथ की वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ। ये वर्कशीट यूनिट टेस्ट अभी जो स्टार्ट होने वाले हैं फर्स्ट, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की वर्कशीट दे करके आप बच्चों के घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एलकेजी में अच्छा स्कोर करे, चीज़ों को अच्छी तरह से सीख ले, तो आप इस प्रकार की वर्कशीट उन्हें बना करके दे सकते हैं ताकि वो घर पे अच्छे से बच्चे प्रैक्टिस कर लें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों को दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्कशीट जो हमने यहाँ पे ली है वो है राइट लर्न द नंबर नेम। बच्चे को पहले क्या बताना है, नंबर नेम, है ना। यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5। इन नंबर की क्या करना है, बच्चों के नेम्स लिखने हैं, है ना। स्पेलिंग्स लर्न करनी है और फिर देन यहाँ पे उसे लिखनी है देख करके ही, ताकि बच्चा देख करके और चीज़ों को सीखे। यहाँ पे खुद पढ़ना है बच्चे को कि ये क्या है, 1 है, तो 1 की स्पेलिंग क्या होती है, ONE 1। और सेम वैसा ही यहाँ पे बच्चे से लिखवाना है, ठीक है, ताकि बच्चा इसे लर्न करे, देखे और लिखे कि 1 कैसा बनता है, ऐसे बनता है। और 1 की स्पेलिंग कैसे लिखते हैं, वर्ड में 1 को कैसे लिखते हैं, ONE 1। और सेम ऐसा ही यहाँ पे बच्चे से लिखवाना है ONE 1। फिर ये 2 है तो TWO 2, इसे लर्न करवाना है और फिर यहाँ पे बच्चे से लिखवाना है TWO 2, ठीक है। देख देख के बच्चा पहले सीखे, उसके बाद फिर उसे ऐसी एक्टिविटी देनी है कुछ मिसिंग लेटर करके, ताकि वो स्पेलिंग से कंप्लीट कर सके। तो पहले इसे फर्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन दे सकते हैं। नंबर्स और भी आगे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने 5 तक नंबर लिए हैं, आप और भी नंबर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है, जब इस प्रकार से बच्चा सीख जाएगा, स्पेलिंग्स को लर्न कर लेगा, देख देख के नंबर्स को पहचानने लगेगा कि 1 क्या, 2 की स्पेलिंग कैसी होती है, 1 की कैसी होती है, 3 4 5 10 तक ऐसे। तब हम बच्चे को क्या करते हैं, इस प्रकार से उन्हें नंबर देते हैं और उन नंबर्स की बच्चे को स्पेलिंग लिखनी होती है, ठीक है। राइट इन वर्ड, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 की यहाँ पे बच्चे को क्या लिखनी है, स्पेलिंग लिखनी है। ऊपर जब इस प्रकार से बच्चा लर्न कर लेगा स्पेलिंग्स, तो यहाँ पे इजीली बच्चा स्पेलिंग्स लिख सकता है। तो आपको पहले 1 2 की स्पेलिंग्स को लर्न करवानी है, देन उसे बच्चे को इस टाइप से देना है लिखने के लिए। बच्चा स्पेलिंग लर्न करके यहाँ पे अपने से बिना देखे यहाँ पे बच्चे से लिखवाना है। जैसे 1 की स्पेलिंग लिखवाना है तो क्या लिखवाएंगे, बच्चे से पूछेंगे 1 की स्पेलिंग बताइए और उसे लिखने के लिए बोलेंगे। तो 1 की स्पेलिंग क्या होती है, ONE 1। इसी प्रकार से बाकी सब स्पेलिंग्स को आपको बच्चे से लर्न करवा के और उसे लिखवानी है। नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। इस वर्कशीट में हमने इस प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं, जहाँ पे नंबर सीरीज़ यहाँ पे 61 से ली है, आप 1 2 से भी ले सकते हैं। और बीच बीच में कुछ जो नंबर से उसे मिसिंग छोड़ सकते हैं और उसे बच्चों को क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है, ताकि ये चेक करने के लिए कि बच्चे को काउंटिंग आती है प्रॉपर तरीके से कि नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन दे के आप बच्चे की काउंटिंग को चेक कर सकते हैं कि बच्चे को काउंटिंग आती है कि नहीं। जैसे 61 है तो 61 के बाद क्या आता है, 62। तो बच्चे से यहाँ पे लिखवाना है आपको 62, फिर 63, फिर देन यहाँ पे 64, फिर 65 66। इस प्रकार से करके ये पूरी वर्कशीट को आप बच्चे से इस प्रकार वर्कशीट दे करके उसे फिल करवा सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, राइट इन वर्ड, जैसे लास्ट में किए वही है। नेक्स्ट वर्कशीट में है फिल द मिसिंग लेटर्स एंड कंप्लीट द नंबर नेम। बच्चा जब स्पेलिंग सीख जाएगा तो फिर हम उसे क्या देंगे, इस प्रकार से। जब इस प्रकार की स्पेलिंग्स बच्चा देख देख के लिखना सीख जाता है तो उसे हम इस प्रकार की वर्कशीट देते हैं सॉल्व करने के लिए, कि कुछ जो स्पेलिंग्स हैं उसे कुछ लेटर्स यहाँ पे छूटे हुए हैं, उसे बच्चे को क्या करना है, कंप्लीट करना है। अगर बच्चा अच्छे से स्पेलिंग लर्न कर लेगा तो इस प्रकार की एक्सरसाइज देकर और उसके स्पेलिंग के नॉलेज को चेक कर सकते हैं। जैसे 1 यहाँ पे लिखा हुआ है
तो बच्चा जानता है कि ये 1 है। अगर उसने स्पेलिंग सही ढंग से लर्न की है तो यहाँ पे उसकी स्पेलिंग्स को कंप्लीट कर सकता है। तो 1 की स्पेलिंग यहाँ पे बच्चे को कंप्लीट करनी है, ONE 1। यहाँ पे क्या लिखना है बच्चे को, ONE 1। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, 3 की स्पेलिंग यहाँ पे बच्चे को कंप्लीट करनी है। तो पहले बच्चे को 1 2 की स्पेलिंग LKG में है तो 1 से लेके कम से कम 20 तक तो मिनिमम याद होना ही चाहिए, स्पेलिंग बच्चे को लर्न होना चाहिए। इस प्रकार से फिर 3 की स्पेलिंग लिखने कंप्लीट करने के लिए दे सकते हैं। फिर 7 की, 8 की, आप कोई भी नंबर, इन नंबर्स की जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं और कोई भी स्पेलिंग दे सकते हैं और बीच में उसमें कोई वर्ड मिस करके और बच्चे को कंप्लीट करने के लिए दे सकते हैं। यहाँ पे किस चीज़ की कंप्लीट करनी है स्पेलिंग, 3 की, तो THREE 3। फिर यहाँ पे 7 तो SEVEN 7। फिर यहाँ पे क्या है 5 FIVE 5। फिर इसी प्रकार से 4 की FOUR 4 EIGHT 8। फिर यहाँ पे किस चीज़ की लिखनी है स्पेलिंग, ये क्या बना हुआ है 2, तो TWO 2। फिर नेक्स्ट क्या बना हुआ है यहाँ पे 10, और किसकी स्पेलिंग लिखनी है 10 की, और यहाँ पे क्या वर्ड मिस है यहाँ पे TEN 10। फिर ये 6 की स्पेलिंग क्या होती है SIX 6। तो इस प्रकार से बच्चे को इस प्रकार से वर्कशीट बना के दे सकते हैं और उन्हें स्पेलिंग लर्न करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है। इस प्रकार की एक्टिविटी भी दे सकते हैं। इसको ऐसे सॉल्व करवाना है। बच्चे को बेसिकली पेंसिल पकड़ना ये स्टार्टिंग में दिया जाता है। बच्चे को पेंसिल पकड़ के उसे लिखना सिखाने के लिए ऐसे दोनों हाथों में देना है और ऐसा बच्चा ऐसे 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 चलाना सीखेगा ताकि वो मतलब अपने हाथ को फोल्ड करना, मोड़ना, ऐसे जो नंबर्स है उसे लिखना सीखेगा। जब बच्चा हाथ चलाना सीख जाता है तो कोई भी नंबर्स बनाना या कोई भी लेटर बनाना सीख जाता है। तो स्टार्टिंग में बच्चे को इस प्रकार की वर्कशीट दी जाती है। कुछ ऐसे कुछ भी दे सकते हैं, डॉट डॉट करके उसे कंप्लीट करना है, या इस प्रकार का ये राइटिंग या नंबर्स बनाने के लिए इस प्रकार की वर्कशीट बच्चे को दी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आता है जब बच्चा काउंटिंग सीख जाता है, स्पेलिंग सीख जाता है ना। स्पेलिंग बच्चा लर्न करना सीख जाता है, काउंटिंग सीख गया है, स्पेलिंग्स की नंबर देख के स्पेलिंग लिखना सीख गया, तो बच्चे को फिर क्या करते हैं हम, मतलब इजी वे में काउंटिंग सिखाते हैं और फिर उसे उसकी स्पेलिंग भी लिखना होता है। यहाँ पे आ गया एडिंग यूजिंग फिंगर का यूज़ करके बच्चा कैसे ऐड करेगा, इस तरह से आप सिखा सकते हैं। जैसे अपनी खुद की फिंगर्स लीजिए और बच्चों को बोलिए कि चलो बताओ 2 और 1 ये कितना हुआ, तो बच्चा इसे काउंट करके बताएगा। इसी प्रकार वहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे कितनी फिंगर्स हैं, बच्चे को काउंट करनी है 1 और 2 प्लस यहाँ पे 1, तो टोटल कितनी फिंगर हो गई 1 2 3। काउंट एंड राइट तो यहाँ पे क्या लिखना है बच्चे को, कितना हो गया टोटल यहाँ पे 3, तो यहाँ पे बच्चे से लिखवाना है आपको 3। इस प्रकार की एक्टिविटी देके बच्चों को ऐड करना सिंपल वे में सिखा सकते हैं। स्टार्टिंग में बच्चा नंबर से नहीं सीख पाता है, इसे कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट से बच्चा जल्दी सीखता है। यदि आपके पास कोई घर में कुछ सामान भी रखा है जैसे लाइक पेंसिल, यदि 2 पेंसिल्स हैं आपके पास तो ऐसे यहाँ पे 1 पेंसिल रख दिए, यहाँ पे एक और रख दिए है ना 2, और यहाँ पे एक और कुछ रख दिए। अब बच्चे से पूछना है यहाँ एक और रख दी, चलिए बताइए काउंट करके कितना हो गया। बच्चे ऑब्जेक्ट से बहुत जल्दी सीखते हैं क्योंकि बच्चा छोटा है, अभी उसका माइंड उतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो आपको एकदम से नंबर्स दिए और उन्हें प्लस करके काउंट करके बता देगा। तो इजी वे में बच्चे को इस तरह से डायग्राम के थ्रू या आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू बच्चे को काउंटिंग सिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 फिंगर्स हैं और फिर 2 फिंगर, तो 2 1 2 3 4, तो कितना हो गया, यहाँ पे काउंट किए तो 4, तो बच्चे से यहाँ पे 4 लिखवाना है। देन फिर इसी प्रकार से और भी एक्टिविटी करवा सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 2 फिंगर्स हैं, फिर यहाँ पे 3 फिंगर्स हैं, 1 2 1 2 3, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, कितनी फिंगर्स हो गई टोटल
5, तो बच्चे से यहाँ पे लिखवाना है 5। ठीक, इस प्रकार से आप अपनी खुद की फिंगर से भी बच्चे को काउंट करवा के ऐसे खेलते खेलते बच्चों को फिंगर्स काउंट करने के लिए दे दीजिए, और इस प्रकार से बच्चा क्या करना, ऐड करना सीख जाएगा, है ना। 10 तक तो कम से कम एडिशन बच्चा सीख ही जाएगा। फिर यहाँ पे 2 फिंगर्स है इस हैंड में, और इस हैंड में 4 फिंगर्स हैं। तो चलिए बताइए टोटल कितनी फिंगर्स हो गई, तो 4, 5, 6, कितना आ गया आपका आंसर, 6। फिर है यहाँ पे 2 + 5, तो 5 और 2 कितना होगा, चलिए दोनों हाथ में की उंगलियों को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ गया, 7। इस प्रकार से बच्चे को आप काउंटिंग को समझा सकते हैं, उन्हें प्लस करना इजी वे में सिखा सकते हैं। फिर और वर्कशीट है, एक वर्कशीट ये है, इस टाइप की वर्कशीट भी बच्चे को दे सकते हैं बना के। इसमें क्या करना है, बेसिकली बच्चे से कुछ ऑब्जेक्ट्स के यहाँ पे पिक्चर्स बने हुए हैं और बच्चे से पूछना है, यहाँ पे बच्चे से स्मॉलर ऑब्जेक्ट पे टिक करना है। बेसिकली बच्चे के इस नॉलेज को डेवलप करना है इस वर्कशीट के थ्रू कि बच्चा स्मॉल और बिग में डिफरेंस समझ पाता है कि नहीं। उसे स्मॉल और बिग का इस वर्कशीट के थ्रू बच्चे को नॉलेज देना है कि बच्चा समझ सके कि स्मॉल छोटी चीज़ क्या होती है और बड़ी चीज़ क्या होती है, बड़ा किसे बोलते हैं और छोटा किसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक टोमेटो बना हुआ है और यहाँ पे स्मॉल है, तो बच्चे से पूछना है कि इन दोनों में स्मॉलर क्या है, मतलब छोटा कौन सा ऑब्जेक्ट है, और उस पर वहाँ बच्चे से टिक करवाना है। तो 1 में ये बिग है क्योंकि ये क्या है, बड़ा सा है, साइज इसका है, और ये छोटा सा है मीन्स ये स्मॉल है। तो किस पे टिक करना है हमें, स्मॉल पे ही। तो कहाँ टिक करेंगे, इस बॉक्स में टिक करेंगे, स्मॉल वाले ऑब्जेक्ट में। फिर यहाँ पे है बस बनी हुई है, बच्चे से पूछना है इन दोनों बस में कौन सी बस स्मॉल है, ये वाली बस या ये, कौन सी स्मॉल मीन्स छोटी, कौन सी बस छोटी दिख रही है, तो ये, तो इसे टिक करेंगे। इसी प्रकार से इसी प्रकार से आप दूसरे ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। लाइक देखिए, ये हमने यहाँ पे एक पेंसिल रख दी और एक यहाँ पे ये। अब इसमें बताइए कि कौन सा स्मॉल है और कौन सा बिग है, स्मॉलर कौन सा है और बिगर कौन सा है। तो ये क्या है, बिगर है, और स्मॉलर ये है। तो बच्चे से बोलना है इन दोनों में से चूज़ कीजिए स्मॉलर ऑब्जेक्ट को। तो बच्चा यदि समझ पाएगा चीज़ों को, छोटा क्या है ये, तो इससे क्या करेगा, पिक आउट कर लेगा, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों को आप घर पे सिखा सकते हैं स्मॉलर, बिगर, इन चीज़ों के बारे में। एक वर्कशीट दीजिए उन्हें स्मॉलर पिक आउट करने के लिए, फिर एक वर्कशीट दीजिए उन्हें बिगर पिक आउट करने के लिए, टिक करने के लिए। इस प्रकार से बिग ऑब्जेक्ट को टिक करने के लिए दे सकते हैं। बताइए इसमें बिग क्या है और उस पर क्या करना है, बच्चे को टिक करना है। तो बिग ऑब्जेक्ट क्या है, ये, इसे टिक करना है। इसी प्रकार से देखिए, आप कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, आपके घर में कुछ मटेरियल है, उसी के थ्रू आप बच्चे को बिग स्मॉल इस तरह के कॉन्सेप्ट को सिखा सकते हैं घर पे ही। ठीक, यहाँ पे भी वही है, बिग स्मॉलर का ही है। यहाँ पे फिर बच्चा जब 10 तक स्पेलिंग सीख लेता है आपका, तो उसके आगे की स्पेलिंग लर्न करवानी है। तो सेम वैसे जैसे 1 से लेके 2 तक आपने स्पेलिंग उसे दी थी, सेम स्पेलिंग लिखी हुई है, नंबर नेम लिखा हुआ है, नंबर नेम लिखा हुआ है, बच्चे को सेम देख देख के लर्न करके उसे लिखना है। उसी प्रकार से जब 10 तक बच्चे को याद हो जाए तो इसे 10 के बाद 11, 12 से लेकर के 20 तक की स्पेलिंग्स को बच्चे को देनी है। वो उसे देख देख के लिखे, फिर लर्न करे, फिर उसे देख करके ही लिखे, फिर उसके बाद उसे बिना देखे लिखने के लिए बोलिए। इस प्रकार से बच्चे को स्पेलिंग्स लर्न करवा सकते हैं। फिर जब बच्चा स्पेलिंग लर्न कर ले तो उसे कुछ नंबर्स दे दीजिए ताकि बच्चा बिना देखे उन नंबरों की स्पेलिंग्स को लिखे। तो ये था क्लास LKG के लिए वर्कशीट। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी जानकारी मिली या आपके लिए फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।